नला आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित परमार्थ विंशति। परमार्थ सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन, सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य, सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य मुक्ति। उस परमार्थ मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो परम अर्थ स्वरूप शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा का परमार्थ से विवेचन करने वाली ये कृति है। क्योंकि पद्मनंदी की कृतियाँ अलग अलग भी हैं और ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ समझते हो तो ये अधिकार है, ऐसा समझ लो। परमार्थ से परमार्थ का लक्ष्य करके परमार्थ की प्राप्ति कराने वाला। जब हम परमार्थ से परमार्थ की प्राप्ति कराने वाला, परमार्थ के लक्ष्य से, तब पहले परमार्थ का अर्थ होगा परम शुद्ध निश्चय। नहीं, आप लोगों से पूछना चाहिए था, बता भी देते आप लोग, क्योंकि बुद्धि नहीं लगाते ना, फिर सुनते जाते हो। परमार्थ से, परमार्थ के आश्रय से परमार्थ की प्राप्ति। तो पहला परमार्थ क्या होगा, बता ही दिया मैंने, कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नहीं। और परमार्थ के आश्रय से, यहाँ परमार्थ कौन है? वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्ध आत्मा। और परमार्थ की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है, उस दृष्टि से विवेचन कर रहे हैं। परमार्थ ने से देखा जाए तो एक ही परमार्थ है, एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा। इसलिए उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का कभी एकत्व से और कभी विभक्तता से वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ के दो कलशों में एकत्व, जिसको अद्वैत कहा था, और अद्वैत अद्वैतम विजयते, अद्वैत जयवंत वर्ते। जब मेरा स्वरूप अद्वैत अखंड ही है तो उस अद्वैत अखंड में ही मैं लीन क्यों न रहूं? इसलिए स्वस्थ था, उसी स्व में स्थित होना, वह स्वस्थता। और वह स्वस्थता कितनी महत्वपूर्ण है, उस स्वस्थता को उन्होंने ताम वंदे, अभी अपन ने उसी से मंगलाचरण किया था। और तीसरे छंद में उस स्वस्थता में, एकत्व में स्थित होना, वही स्वस्थता। तो पहले कलश में एकत्व लिया था अद्वैत, दूसरे कलश में स्वस्थता ली। अब कहते मेरी मति बुद्धि यदि उस अद्वैत में ही स्वस्थ होती है, ऐसी वह एकत्व को प्राप्त मेरी बुद्धि क्या कराती है? थोड़े समय के लिए भी स्थिर हो जाए तो फिर किंचित आनंद आता है। लेकिन कैसा आनंद आता है? कैसा? परमात्म सन्निधि गताः, जैसे परमात्माओं को आनंद हो रहा है, अनंत सिद्ध भगवंतों को जैसा आनंद आ रहा है, वैसा ही आनंद किंचित प्रकट होता है। और थोड़ा सा यदि मैं शील गुण आदि सहित इनके माध्यम से अधिक काल के लिए मैं वहीं एकत्व में स्थित होता हूँ, तो फिर आनंद कलाम विशाल विलसत बोधाम करिष्यति। आनंद की विशाल कला सहित बोध, आनंद की विशाल कला। कला किसे कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं होती है ना, चंद्रमा की कलाएं। कितनी कलाएं होती चंद्रमा की? कितनी? 14 की 15? 15 कलाएं। बाकी फिर वो उधर से जब घटता हुआ लोगे तो वो भी उधर तक की और 15 हो जाएंगी, घटती हुई। अजय 16 कलाएं, पूर्णमासी और वो अमावस वाली। तो 16 कला में पूर्णिमा को कौन सी कला होती है?
पूर्णिमा के दिन कौन सी कला होती है? पूर्ण होती है। तो ये शुक्ल पक्ष की बढ़ते बढ़ते बढ़ते, गुरुदेव कहते थे दूज की चंद्रमा देखकर, शुक्ल पक्ष का समझना, दूज की चंद्रमा देखकर ये निर्णय हो जाता है कि पूर्णमासी का चंद्रमा उदित होगा। कैसे निर्णय हुआ? दूज का चंद्रमा क्या होता है? जो कभी कभी दिखता है ना, उसे लोक में क्या कहते हैं पता है ना? हाँ, ईद के चांद हो रहे हो, ईद के चांद। ईद माने वो दोज ही है, वो उस शब्द, उस भाषा में उसको ईद जो कहते हैं वो दोज है। तो ईद का चांद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो ईद के दिन विशेष रूप से आज करना कि नहीं मनाना, कि नहीं मनाना घोषणा करते हैं ना, वो देख करके घोषणा करते हैं। तो ईद को कभी दिखता है, कभी वो दिखता नहीं है पूरा अच्छी तरह से। अब जो भी उनके विशेषज्ञ देखने वाले होते होंगे वो घोषणा करते हैं, हाँ दिख गया दिख गया। दूज को कभी देखना, रोज एक दिन देखना चाहिए सब तरफ, लेकिन उस देखने के चक्कर में ऊपर देख के चलना मत, नहीं तो ऊपर देख के चलते जाओ, ऐसा जो चलता है ना वो मरेगा और मारेगा। ऐसा जो चलेगा वो मरेगा और मारेगा। माने खुद तो कहीं टकरा जाएगा तो मरेगा, और देख के चल नहीं रहा है तो कितने जीवों को मारेगा। एक दिन धीरे धीरे। तो दूज में यदि कभी देखो ध्यान से तो कितना सा चंद्रमा दिख रहा है। उसमें से निर्णय कैसे हो गया कि पूर्णमासी का आएगा? कैसे निर्णय हो गया? कभी देखा है किसी ने? देखा है? क्या दिखता है? थोड़ा सा, है ना, ऐसा दिखता है जैसे चित्रों में बना होता है ना, ऐसे ही दिखता है, ठीक है ना। अरे ऐसा नहीं दिखता है। वो जितना दिखता है ना उसके साथ यदि ध्यान से देखोगे वो पूरा जो गोला है वो भी दिखाई देता है। जितना अपूर्ण रह गया है उसका वो परिधि, गोलाई वो दिखाई देती है। अब ये यहाँ से विकसित होना प्रारंभ हुआ है तो कहाँ तक जाएगा? ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक निश्चित रूप से जाने वाला है। थोड़ा सा नमूना है ना। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को स्व में लीन होने पर एकत्व में मति जिसकी हुई है, किंचित समुन्मीलितम, थोड़ा सा जो प्रकट हुआ है उसे विश्वास हुआ है कि यदि इसी में बराबर लगा रहूँगा तो निश्चित रूप से आनंद कलाम विशाल विलसत, वो आनंद की विशाल कला, जितनी आनंद की परिधि हो सकती है जितनी, उतनी पूरी उसको विकास को प्राप्त करे, विलसत। और साथ में बोधाम करिष्यसि, निश्चित रूप से बोध को माने ज्ञान को भी, माने अनंत ज्ञान अनंत सुख। हमें अनंत ज्ञान प्रकट करना है कि अनंत सुख प्रकट करना है? वास्तव में अनंत सुख प्रयोजन है और अनंत ज्ञान माध्यम है। अनंत ज्ञान होता है तो अनंत सुख, आज विधान की जयमाला में आया था, वो ज्ञान का अविनाभावी परमानंद है। ज्ञान अविनाभावी परमानंद, शुद्धोपयोग से अनंत ज्ञान भी प्रकट होता है और उसके अविनाभावी परमानंद भी निश्चित रूप से प्रकट होता है। वो एकत्व की स्थिति थी। जब मेरा अद्वैत उसमें ही स्थिति, उससे ही मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो फिर मुझे अब किससे क्या लेना देना है? इसलिए अब अगले 4वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं, अब मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। अब किस किस से क्या प्रयोजन नहीं है, क्यों नहीं है, ये 4थे छंद में ही बुलवाता हूँ थोड़ा सा, ताकि शुद्धता से उच्चारण कर सके, ठीक है ना। बाकी सभी भी ध्यान से देखना और हमारे विद्यार्थी तो अर्थ निकालने की कोशिश करना।
केनाप्यस्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चान्येन वा। बोलिए। प्रेमांगेऽपि न मेऽस्ति सम्प्रति सुखी तिष्ठाम्यहं केवला। संयोगेन यदत्र कष्टमभवत् संसारचक्रे चिरम्। निर्विन्नः खलु तेन तेन नितराम् एकाकिता रोचते। ये प्रकाशन की सुंदरता दिखाने के लिए वो पंक्ति दोनों साइड से बराबर मिलनी चाहिए ना। तो अंतिम पंक्ति निर्विन्ना खलु तेन तेन नितरा मेकाकिता रोचते, वो इतना दूर हो गया। तो ये नितराम एकाकिता रोचते एक साथ है, वो डैश लगा दिया कि ताकि संधि विच्छेद आपको ख्याल में आए। ये इतना दूर नहीं होना चाहिए था। एकाकिता रोचते, किसको एकाकिता रोचते? कौन अकेला रहना चाहता है? थोड़ी देर किसी को अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए ना, तो क्या कहते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो हाँ बंद कर दो, लेकिन क्या दे दो? सभी क्या कहना चाहिए, हाँ भुक्तभोगी है कि अनुभव अच्छी तरह से है सबको। वो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो भी ना हो तो अब बच्चों से थोड़ी देर के लिए छुड़ा लो। क्या कहते हैं, क्या हो रहा? बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बोर हो रहा हूँ। कहाँ से समझ लिया बोर हो रहे हैं? आप लोगों को याद है कभी बचपन में बोर हो गए हो? अब इनको भी शायद नहीं मालूम होगा क्योंकि उस समय तो इतना कहाँ चलता था। वो तो बचपन में छोटे छोटे तो खेलने के लिए दौड़ गए बाहर, और गाँवों के बच्चों को तो खिलौना भी नहीं चाहिए। एक लकड़ी का डंडा मिला और बढ़िया घोड़ा बना, अब पूरे गांव में दौड़ लगाते थे। हो गया काम। काय का बोर होने का क्या काम है? अब बोर होते हैं। अकेला अकेला हमेशा बोरिंग होता है। वो उसके लिए बोर होता है जो पर से जुड़ करके ही सुख समझता है। और ये 3 छंदों के बाद 3 श्लोकों के बाद ये कह रहे हैं अद्वैतम विजयते, अद्वैत जयवंत है। और दूसरे में था स्वस्थता की महिमा की थी, और एकत्व में स्थित होने की महिमा की थी, उसका फल बताया था। तब ये कह रहे हैं हमें तो ऐसी एकाकिता ही रोचती है, ऐसा एकांत ही हमें पसंद है। आगे आने वाला है मुनिराजों को। ये देखिए 8वें नंबर पर देखिए, 8वें नंबर के छंद की ऊपर हेडिंग ही देख लीजिए क्या विषय है उसमें। यति का दूसरे पदार्थों के साथ संयोग होना ही आपत्ति है। दूसरों का साथ, दूसरों की संगति ये आपत्ति है। दादा कहते थे ना, मुनिराज ध्यान करने के लिए कहाँ चले गए? निर्जन वन में चले गए। निर्जन वन में, निर्जंतुक वन में नहीं गए, निर्जन वन में गए। वन जंगल में जाएंगे तो हिंस्र पशु, डांस, मच्छर, सांप,
कीड़े मकोड़े बिच्छू कितने त्रास देने वाले, कितनी तकलीफ है, फिर भी वहाँ चले गए। तो निर्जन, जनता से दूर क्यों चले गए? एकाकी, अकेले क्यों गए हैं? जनता में और जंतुओं में क्या अंतर है? ये जंतु जो है ये देह को खाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे तो देह को पहुंचाएंगे, और जनता क्या करती है? ये माथा खाती है। अगर हमारे ध्यान के लिए हमारे माथे की ज़्यादा ज़रूरत है, ये देह की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। वो खाए तो खाए, कुछ भी हो जाए उसका, लेकिन माथा खाने वाला कोई नहीं रहेगा। एकाकी, उन्हें अकेला रुचता है और हमें समूह में, समूह तो हमें तो एकाकीता रुचती है, रुचती है। और चूंकि हमने उस एकत्व का महत्व समझ लिया है, इसलिए क्यों हम नहीं चाहते हैं समूह, क्यों नहीं चाहते हैं? अपन थोड़ा उल्टा चलते हैं। तीसरी पंक्ति, संयोगेन यदत्र कष्टम अभवत् संसार चक्रे चिरम। अत्र संसार चक्रे, संसार चक्र में, चिरम अनादिकाल से, संयोगेन कष्टम अभवत्, संयोग जितना हुआ है उससे कष्ट ही हुआ है। संयोगेन कष्टम अभवत्, भाई जितना जितना भार बढ़ाओगे उतना उतना क्या हो जाएगा? नीचे जाते हैं ना, बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुषा, जितना जितना बढ़ाओगे, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, तो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे ना। कष्टम अभवत् संयोगेन, जितना संयोग बढ़ाते जाओगे। ये तो बाहर का संयोग कितना हो, चक्रवर्ती के पास नहीं है क्या? चक्रवर्ती के पास संयोग नहीं है? बहुत है ना। तो बहुत है तो भी नरक चले जाते होंगे ना, इतना संयोग। वे उससे ज़्यादा तो संयोग मनुष्य भाव में किसी के पास हो नहीं सकता। 6 खंड जितना, उससे अधिक कहाँ हो सकता है? फिर जाते हैं क्या? चेतन तू तिहूँ काल अकेला, इसमें वो अकेलेपन की बात है पूरी। चेतन तू तिहूँ काल अकेला, नदी नाव संयोग मिले जो, त्यों कुटुंब का मेला। चेतन तू तिहूँ काल अकेला, नदी नाव संयोग मिले। नदी और नाव का संयोग कैसा होता है? नदी में नाव है, तो जब नदी में नाव है तो डूब जाती होगी ना। डूबती है कि नहीं डूबती है? नाव डूबती है नदी में? नहीं डूबती है। अखबार उठा के देख लो, कितनी जगहों की खबर आ जाती है, यहाँ डूब गई, वहाँ डूब गई। अभी वो बरगी डैम में डूब गई थी ना, तो डूबती है कि नहीं डूबती है? कब डूबती है और कब तिरती है? कब डूबती है? तो एक कुटुंब का मेला भी नदी और नाव के संयोग की तरह है। वो कुटुंब मेले के बीच में रहते हुए भी नाव की तरह रहे। पानी में नाव है लेकिन नाव में पानी नहीं है तो तिरती है, और यदि नाव में पानी आ जाए तो डूब जाएगी। ऐसे ही संयोग से वास्तव में कष्ट नहीं है। ये उस पर आरोप कर दिया जाता है, संयोग से कह दिया जाता है, लेकिन संयोग से नहीं है। जो संयोग में है या अपने में संयोगों को जिसने धारण कर लिया है, चक्रवर्ती के लिए तो कहा जाता है ना, चक्रवर्ती यदि उसी में मरण पाए तो फिर कहाँ जाएगा? कितने, कौन से? 7वें 8वें नहीं जाएगा? 7वें नरक। क्यों? तो है ना, फिर वो क्योंकि संयोग में रह गया। और जिसने संयोग में रहते हुए भी, भरत जी घर ही में वैरागी, कहाँ कहाँ अंदर आए? तो बाहर, संयोग से नहीं, संयोगी भाव से। संयोग दुख का कारण नहीं, संयोगी भाव। संयोगेन यदत्र कष्टम अभवत् संसार चक्रे चिरम, निर्विन्ना खलु तेन, तेन निर्विन्ना खलु। मैं तो इनको देख देख करके दुखी हुआ। निर्विन्ना माने दुखी हुआ। 2 अर्थ करते निर्विन्न के, एक तो खेद खिन्न होना,
और दूसरा उदास होना। जितने जगत के सारे पदार्थों को भोग भोग करके भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ते मिला ने न, देखा न सभी, इसलिए निर्विन्ना, खेत खिन्न हो गया। ये सारे संयोगों से खेत खिन्न हो गया और अब इनसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, इसलिए उदास हुआ। तेन निर्विन्ना खलु, उदास हो गया। वो तेन 2 बार आ गया है नीचे की पंक्ति में, 2 बार आया। तो एक तो दिया संयोग के कारण से संसार चक्र में घूमते हुए मैंने कष्टम अभवत, मुझे क्या हुआ, कष्ट ही कष्ट उठाने पड़े। तेन निर्विन्ना, इसलिए मैं क्या हो गया, खेत खिन्न हो गया और साथ में अब इनसे उदासीन हो गया। अब मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं ऊपर भी कहने वाले हैं। तेन एकाकिता में रोचते नितराम, तेन इसलिए, एक उधर इसलिए है और एक इधर इसलिए, तेन में एकाकिता रोचते, इसलिए मुझे तो क्या भाता है भाई अकेलापन, क्योंकि जगत कोई साथ देने वाला नहीं है। और साथ देने वाला नहीं, ऊपर कहते हैं केनाप्यस्तिन कार्यम, केनपि, मैं शब्द यहां भी होगा ना नीचे की पंक्ति में, नीचे की मैं माने मुझे, मेरे लिए केन अपि न कार्यम अस्ति, किसी से कुछ कार्य नहीं है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। बताइए मुनिराज को किससे क्या प्रयोजन है? मुनिराज को, मुनिराज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो साक्षात विरागी है, भिन्न है। वास्तव में देखा जाए हमारे लिए भी किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है, किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। वही सिद्ध करने जा रहे हैं। यदि हम अपने आप को एकमात्र चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा मानते हैं तो अपने आप को टोडरमल जी के शब्दों में अपना जो स्वरूप दिया है, ऐसे स्वरूप वाले मुझे किस चीज़ की जरूरत है विचार करना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। बस ये आप है, ये मैं हूँ। ये जो मैं हूँ इसके लिए अब बताइए किसका प्रयोजन है? ये किसका क्या प्रयोजन है? 3 का प्रयोजन नहीं है क्या? 3 के बिना कैसे चलेगा? कौन 3? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो इतना तो चाहिए ना, ये तो बेसिक नीड है। इसके बिना कैसे चलेगा? इतना तो चाहिए, इसके बिना तो कैसे चलेगा? किसको चाहिए ये? किसके लिए? ये सब इसी में आ रही है बातें ना? किसको जरूरत है? देखिए किस किस की जरूरत नहीं। केनाप्यस्ति न कार्यम, किसी से मेरा कोई लेना देना, कोई काम नहीं है। किस किस से? आश्रितवता, भले ही मेरे आश्रित है, ऐसे मेरे आश्रितवता मित्रेण च अन्येन वा, चाहे वो मेरा आश्रित हो, मित्र हो, चाहे अन्य हो। तो एक तरह से आश्रितवता कह करके कुटुंबी जनों को लिया, परिवार जनों को लिया। आश्रितवता, देह के आश्रित। आश्रितवता कौन कौन होते? देह हमारे आश्रित कौन कौन होते हैं? हमारे स्त्री, पुत्र, बाल बच्चे, ये आश्रित है ना हमारे। और माता पिता, माता पिता आश्रितवता है कि नहीं है? अरे हमारे आश्रित है कि हम उनके आश्रित है? बहुत बार कोई कोई ये कहता है तो सामने वाला कभी कभी नाराज होता है इस बात को सुन करके। कभी कहते अच्छा माता पिता आपके साथ रहते हैं, माता पिता आपके साथ रहते हैं। जो सज्जन होता है ना वो नाराज होता है। क्या कहता है? मेरे साथ नहीं रहते भैया, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, मैं रहता हूँ माता पिता के साथ। मेरी क्या औकात है कि माता पिता को मैं रखूँ, उनके आश्रित रहूँ, मेरे आश्रित वे रहे। मैं
उनके आश्रित रहता हूँ, उनके पास रहता हूँ। ऐसा यहाँ भेद न करते हुए संबंधित, मेरे से जो संबंध आश्रित बता बने, तो ये माता पिता, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, मित्र, अरे यहाँ तक कि शत्रु भी ले लो ना, तो सब जो इससे संबंधित आश्रितवता मित्रेण च अन्येन वा न कार्यमस्ति, कोई कार्य नहीं है। प्रेमांगे पिन में अस्ति संप्रति। अभी आपके बोलने के लिए वो कॉमा जो दिया है ना, वो सुखी शब्द के बाद दिया, संप्रति सुखी। तो ये प्रेमांगे पिन में अस्ति संप्रति सुखी, ऐसा अर्थ नहीं करना है। सुखी शब्द को लगाना है आगे की तरफ में, आगे यहाँ लेना है प्रेम अंगे पिन में अस्ति संप्रति। संप्रति में अंगे पी प्रेम न अस्ति, अंगे माने इस देह में, इस शरीर के प्रति भी मुझे अभी प्रेम नहीं है, इस देह के प्रति भी मुझे स्नेह नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा अद्वैत समझ लिया है, उसकी स्वस्थता मैंने जान ली है, उसकी स्थिरता का प्रयोजन, उससे प्रकट होने वाले आनंद को मैंने चख लिया है, इसलिए क्या मुझे देह से प्रयोजन है। तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है, पर किससे लेना देना मुझे, किसी से कोई लेना देना न कार्यमस्ति। जब देह से ही कार्य नहीं है तो फिर रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, किसको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, ये देह को चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए। तो फिर भोजनालय बंद कर देना, जरूरत नहीं है ना, वो देह को जरूरत है। देख भाषा में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन श्रद्धा में नहीं आता है। अज्ञानियों की भाषा में आ जाता है, भाव में नहीं आता है। ज्ञानियों के भाव में आता है, भाषा में नहीं आता है। ज्ञानी हमेशा भाषा लोक की बोलेंगे, व्यवहार में व्यवहार की अपेक्षा से बोलेंगे, व्यवहार में ऐसा नहीं कहेंगे। जैसा एक बहुत ज़्यादा अध्यात्मी डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आया है, बाबू युगल जी का है ना, हाँ? मेरी पर्याय को बुखार आया है। तो डॉक्टर ने कहा, भैया तेरी पर्याय को बुखार आया तो पर्याय को ले आना। वो समझ रहा है कि इनकी पत्नी होगी, उसका नाम पर्याय होगा, तो पर्याय को बुखार आया है तो ले आ, उसका इलाज करते हैं। ये यही है ना, तो बोलना मुझे बुखार आया है, मेरी पर्याय, बुखार का इलाज करने गया है और द्रव्य पर्याय की भिन्नता बता रहा है। तो वे गया कि इतनी भिन्नता जानते हो तो ये लोक में लोक की भाषा बोलना पड़ेगी। ज्ञानी का एक अजपा जाप चलता है और हमारा एक अजपा जाप चलता है। ज्ञानी का अजपा जाप माने क्या होता है, बिना जपे ज्ञानी निरंतर अंदर, वो अगले श्लोक में है, वो ज्ञानी का अजपा जाप क्या है, वो अगले श्लोक में आने वाला है। और अज्ञानी का अजपा जाप क्या, मैं। अब आप अपने आप में कल्पना करो, मैं कहते ही, मैं, वो कहना तो बाहर की बात हुई, मैं ऐसा हमें ख्याल एक बार स्वयं के लिए आते ही किसका हमें भाव भाषण होता है, मैं माने कितनी बार बोलते हैं। टोडरमल जी ने जीव अजीव तत्व के भेद, उसमें भूल में ये बात कही, क्या स्थिति हमारी। देहाश्रित उपवास आदि, उपदेश उपवास आदि में, और देहाश्रित का शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि में, और आत्माश्रित ज्ञान आदि में समान रूप से अहम करता है। इसको कोई जान भेद नहीं है, चाहे शरीराश्रित कार्य हो चाहे आत्माश्रित, सब में एक समान रूप से अहम करता है। 3 वाक्य बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, मान करता हूँ, माया करता हूँ, लोभ करता हूँ, मैं जानता हूँ। हम ये प्रयोग करते हैं, बोलते हैं बराबर। ये 3 में जो मैं शब्द का प्रयोग है, इसमें कुछ अंतर आया क्या सोचने में, विचारने में कभी चित्त में,
जो चलता फिरता वो मैं, वो वही मैं। क्रोध मान माया लोग कर रहा है वो भी कौन? वही मैं। और जो जानने वाला है वो कौन? वो भी मैं। तो कौन मैं? ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। अब से आगे पीछे पढ़ लेते हैं ना, इसलिए वो सारी बातें वो 5वें श्लोक में आने वाला है। क्रोधादि कायादि वा, क्रोधादि कायादि वा, ये मुझसे भिन्न है, क्रोधादि और कायादि। तो ये मैं क्रोध करता हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, तो क्रोध काय तो भिन्न है। फिर भी ये मैं हमारा अजपा जाप ये चल रहा है। और ज्ञानी ने अच्छी तरह से भेद विज्ञान कर लिया है और प्रत्यगात्मा समय सार का दूसरा कलश, अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। क्या है प्रत्यगात्मा? किसे कहा प्रत्यगात्मा? पर द्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो प्रत्यगात्मा है। पर द्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, तो कायादि ये सब पर द्रव्य है, क्रोधादि उनके निमित्त से होने विकारी भाव है, और वो अपने परिणाम अपने स्वभाव से अभिन्न वो प्रत्यगात्मा। बस अकेला एक वो मैं हूँ, उसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं हूँ। ज्ञानी को ये निर्णय है, अहो परम चित कर्तानाथ निष्क्रिय तत्व विशेष। उसके पहले भी कोई शब्द है ना, सिद्ध चक्र सिद्ध पूजन की जयमाला में, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीव, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की, अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। और ये सभी ज्ञानी का यह परिवेश, सभी ज्ञानियों का ये परिवेश है। वो अपने आप को ये अनुभव करते हैं, कहते नहीं है बार बार, हर जगह ये नहीं कहेंगे। वो अजपा जाप उनका चल रहा है, और ये जिनका अजपा जाप चल रहा है ना, वो कह रहे हैं जब मैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं तो न मैं अस्ति प्रेम, शरीर के प्रति भी प्रेम नहीं है, तो फिर ये बेचारा जिसका कुछ नहीं है वो बहुत दुखी होता होगा ना। तो कहते हैं सुखी तिष्ठाम्यहम केवलः, अहम केवलः, मैं अकेला एक केवल अकेला मैं, अब सुखी तिष्ठामि, अब मैं सुखी होता हूँ। दुनिया में समझ में नहीं आता है, जब बहुत दुखी होता है ना तब दुनिया में ये कहा जाता है अरे बहुत दुख हो, दुख बांटने से क्या होता है, कम हो जाता है। बांटने से, अरे दुख बांटोगे तो जो बांटोगे वो बढ़ेगा ना, दुख बांटने से बढ़ता है, और सुख बांटने से घटता होगा। दुख बांटना तो बांटना चाहिए, लेकिन जब बहुत दुखी बहुत टेंशन में आ जाता है ना, बहुत लोग समझाने लगते हैं, तो क्या कहता है वो, भैया मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। क्यों भाई अकेला छोड़ दो, क्यों भाई, अभी तो सबका साथ चाहिए होता है ना, और जब बहुत दुखी होते तो मुझे अकेला छोड़ दो, फिर क्यों अकेला छोड़ दो। इसका मतलब हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारा जो दुख यहाँ हो रहा है ना, अरे शरीर का कष्ट तो थोड़ा बहुत कोई दूसरा दूर भी कर सकता है, लेकिन तुमने सोच सोच करके जो अपनी चिंताएं और बाधाएं और बहुत आकुलताएं चित्त में कर ली है ना, ये हम भी समझते हैं कि इसे दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है, कोई कर नहीं सकता है, जानते हैं हम भी। इसलिए क्या कहते हैं, भैया अकेला छोड़ दो। इसका मतलब दूसरे के पास में इस चीज़ का इलाज ही नहीं है, अपने ही पास है। इसलिए तिष्ठाम्यहम केवलम सुखी, तिष्ठाम्यहम केवलम सुखी, वह मैं अकेला एक सुखी हूँ। एक बस एक संयोग हुआ कि दुख शुरू, थोड़ा सा, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, बस इतना।
वो शुरू हुआ माने बस कष्ट ही कष्ट शुरू होते हैं। जब इतना सा कष्ट है तो फिर इतना सारा लेकर के बैठे हैं, वो उन्हें कितना कष्ट होगा। जितना संयोग बढ़ता जाएगा, लोक में भी मराठी का एक वाक्य याद आ रहा है, एकटा जीव सदा शिव, एकटा जीव सदा शिव। एकटा माने अकेला, अकेला जो होता है ना वो सदा शिव, शिव माने वह बढ़िया मस्त रहता है। अकेला अकेला बस बढ़िया है, लेकिन जो ऐसा अकेला होता है ना वो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है, ये अभी अकेला है। तो क्या करना चाहते हो, ये भैया जल्दी से इसके 4 हाथ कर दो। अभी तो 2 हाथ है ना, इसके 4 हाथ कर दो। लोक में ये भाषा बोली जाती है। 4 हाथ करना माने क्या होता है? 4 हाथ करना माने शादी करा दो। तो 2 हाथ इसके 2 हाथ इसके, तो वो तो बेचारे कह रहे 4 हाथ कर दो। लेकिन भैया हाथ 4 हो गए तो पैर कितने होने वाले हैं? पैर कितने होंगे? 4 हो जाएंगे ना, चौपाया हो जाएगा। अन्ना जी, यशपाल जी अन्ना जी थे ना, वो 25 साल की उम्र जो होती है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे। पुराने विद्यार्थी हो तो मालूम होगा, गधा 25सी। गधा 25सी क्या मतलब? 25 साल की उम्र में आ गए, मतलब गधे बन गए। अब ये सब परिवार वाले भी चाहते हैं अब थोड़ा बोझा ढो, तुम भी ढो थोड़ा सा। और तुम अकेले क्यों? फिर शादी करा दी, 4 हो गए ना, तो 4 हो गए तो बोझा डाल दिया। अब चलो, अब 4 हाथ हो गए हैं तो फिर अब एक अपत्य संतान होनी चाहिए। माता पिता को ज़्यादा चिंता रहती है ना, बेटा होना चाहिए, बेटी होना चाहिए, कुछ भी हो। तो अब 1 हो गया, अब कितने पैर हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए। किसके होते हैं 6 पैर? 6 पैर होते हैं भौरे के। और भौरा, ये भौरा भों 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 करता हुआ दौड़ता है ना। अब गधे से वो भौरा जो घूमने लग गया ना, अब शुरू हो जाता है, पापा ये लाओ, पापा वो लाओ, पापा ऐसा करो, पापा वैसा करो। पापा की स्थिति तो बता दी थी ना, पापा कैसे बनते हैं। हाँ, पहला पाप, दूसरा पाप, अभी तीसरा पाप भी कर लिया है। अब वो भों भों कर रहा है ना, ये कर। और फिर जन्म से पहले चिंता, जन्म के साथ चिंता, बढ़ते बढ़ते चिंता, चिंता ही चिंता है। जन्म से पहले किस बात की चिंता है? कौन से मैटरनिटी होम में कराना है, पहले से बुकिंग कराना पड़ेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और फिर अभी जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, अभी से वो करा के रखो, लाइन लगा के रखो। अब वहाँ चला गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिर चिंता, अब आगे क्या करेगा, क्या पढ़ाई करेगा, कहाँ कितनी। फिर उसके प्लेसमेंट की चिंता, जब बच्चा बनाया तो फिर अपने प्लेसमेंट की भी चिंता करना पड़ेगी ना। तो प्लेसमेंट की चिंता, तो कितनी चिंता है। और जब एक हुआ है, यदि बालक हुआ है तो बालिका चाहिए, और यदि बालिका हुई है तो बालक तो जरूर चाहिए। अभी 6 पैर थे, अब कितने हो गए? चौथा आ गया तो कितने? 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। और मकड़ी की विशेषता बताते हैं, मकड़ी हमेशा अपने ही जाल में उलझ के चली जाती है। ये हमारी स्थिति है। अब सोच लेना मकड़ी के जाल किस किस के। मेरा तो मकड़ी का जाल तैयार है भैया कहाँ कहाँ। लेकिन वो जाल में तब उलझेगा जब सचमुच उस जाल में उलझता है। एक देह के साथ संगति की संयोगेन यदत्र कष्टम भवत। जहाँ एक देह के साथ संयोग किया तो फिर सब खड़ा हो गया, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। कितने अपने सारी वैराग्य भावना, 12 भावना, सब में इनसी विभक्तता की चिंता, कितना चित्रण हमारे लिए किया हुआ है। सचमुच में
संसाधन बढ़ गए और संस्कार घट गए। जबकि संसाधन बड़े हैं, समय भी अधिक हो गया है, तो संस्कार भी बढ़ना चाहिए थे ना। पहले संसाधन नहीं थे, समय कम था, उसके बाद भी संस्कार थे। क्यों संस्कार थे? वो संसाधन नहीं होते हुए भी जो कार्य स्वयं करने होते थे उसके साथ साथ कुछ और करते थे। जैसे पहले पानी भर करके लाना पड़ता था, आटे चक्की पीसना पड़ता था, साफ सफाई सब अपने करना पड़ती थी। तो माताएं बहनें पुरुष जो भी ये सारे काम करते जाते थे और इन सब के करते करते कुछ न कुछ गुनगुनाते थे। दादा वगैरह बताते हैं ना, हमारी माँ गाती थी और बहुत सारे भजन उनके सुन सुन के हमें याद है। अब आपकी माँ ने गाए किसी के? गाती है? ये मुंडी हिला रहा है, तो इनकी माँ तो गाती होगी। अब के माता पिता समय ही नहीं है। अब तो न पानी भरना पड़ता है, न चक्की पीसना पड़ता है, कुछ भी काम नहीं है। तो फुर्सत ही फुर्सत है ना। तो फुर्सत ही फुर्सत है, तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना। वो सब बंद हो गया। अरे ये 12 भावनाओं का पाठ, वैराग्य भावनाओं का पाठ सचमुच में अपने अपने जीवन में हम विचार करें। बालक आप लोग भी ऐसे नहीं समझे तो गृहस्थों की बातें हैं, हमारे लिए भी। हम तो बुद्धिपूर्वक इसीलिए भक्ति के बाद कोई न कोई पाठ कराते हैं। तो आगे पीछे जब भी हो ये वैराग्य भावना, 12 भावना, थोड़ी ये विद्वानों की एक आदत बुरी है। विद्वानों की आदत एक बुरी है। विद्वान शब्द पकड़ते हैं, भाव कम पकड़ते हैं। अब इसमें से क्या अर्थ निकल रहा है, क्या शब्द निकल रहा है। अरे वैराग्य भावना, 12 भावना सीधे सीधे भेद विज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए है। अपने वैराग्य का पोषण करो, भेद विज्ञान का पोषण करो उसमें से। तो इन सब में यही पुनः पुनः हमें प्रेरणा दी गई है कि ये सब कोई हमारे काम आने वाले नहीं है। छड़ाला की अन्यत्व भावना, सुतधारा सब स्वार्थ के, ऊपर की पंक्ति क्या है? नहीं, सुतधारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। जल पय जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं बेला। प्रगट जुदे दन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। ये तो कोई और भावना में है। सुतधारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही। लगा लेना। अब ये देखो, क्षोभम ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। नमक का ज्ञान है, कब कब कहाँ क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता है, ढीला हो जाए। क्षोभम में ऐसा ही है। अब देखो, इतने मुझे याद नहीं आ रहा और आपको भी किसी को याद नहीं आ रही ऊपर की पंक्ति। छड़ की है ना, सुतधारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के हैं। ये यहाँ तो कहा सुतधारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। उतनी दूर से आवाज नहीं आ रही। कर्म फल को एक अकेला ही जीव भोगता है। नियम सार में भी एक ऐसा ही कलश आया। अब वो पूरे उस कलश पे नहीं जाएंगे, मैंने कलश निकालने के लिए भी कहा था। नियम सार में क्या कहा मालूम है ना? ये कुटुंबी जनों को क्या कहा? ठगों की टोली कहा है। और वहां भी यही कहा, ये कर्म फल। ये नीचे अकेला पद्यानुवाद पढ़िए। सुधा बंधु जन कोई साथ न देते हैं, यह सब टोली धूर्त जनों की अपने अपने स्वार्थ से लगी हुई है साथ तुम्हारे, पर न कोई तुम्हारे हैं। ये जब माता पिता कह रहे तो बाकी मित्र जन
अब माता पिता ही कह रहे तो पुत्र पुत्री ये सभी पूरे कुटुंबी जन कोई साथ न देते, सब टोली धूर्त जनों की। धूर्त माने ठग और डाकू, इसमें क्या अंतर है ठग और डाकू में? अरे डाकू तो सामने बंदूक रख करके आपका छीनता है, और ठग पीठ पीछे मीठे मीठे बोल करके। ये धूर्त ठगों की टोली है, ठगने वाले बहुत मीठा मीठा आपके ही है, आपके लिए ही है, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं, सब अपना अपना स्वार्थ ही साधते हैं। इसलिए यागमंडल विधान उसमें एक पंक्ति आती है, सुखी न हो जीव की देह जब साथ हो। जब तक देह है ना तब तक सुखी हो ही नहीं सकता है। देह का साथ है का मतलब देह में एकत्व बुद्धि है। जब तक देह में एकत्व बुद्धि है तब तक सुखी हो ही नहीं सकता है। और ये सारे जो कष्ट है ना कुटुंब परिवार आदि के, ये देह के कारण से फिर खड़े हो जाते। जिसने देह में एकत्व किया सारे संबंध देह के साथ है। कोई दोहा है, ऐसा किसका है ख्याल नहीं है, देह धरे का दंड है सब काहू को होय। देह धरे का दंड है सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोय। ज्ञानी ज्ञान से कैसे भुगतते हैं? अरे वो देह संबंधी तकलीफ कष्ट कष्टम भवत कह रहे हैं ना, संयोगेन कष्टम भवत। ज्ञानियों को भी कष्ट होता होगा, तकलीफ होती होगी। वो नरक में भी दुखी नहीं होता ना, क्या शब्द आया वहां, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। तो ये कहाँ दुख है? क्यों? ज्ञानी भुगते ज्ञान से, वो भेद विज्ञान से भुगते हैं। वे तो वहां भी उन सारे संयोगों में, अच्छे बुरे सारे संयोगों में, सुखी तिष्ठाम्यहम केवलम, सुखी तिष्ठाम्यहम केवलम। मैं तो अकेला अपने आप में मस्त हूं, अकेला एक कहा, एक जो है वही वास्तव में सुखी हो सकता है। उस एक तरह से एकत्व भावना है ये। उस एकत्व की भावना अभी यहाँ तो भिन्नता की है, अब वो एक में कैसा हूँ ये अगले श्लोक में अपन कल उसकी चर्चा करेंगे। देह धरे का दंड है सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोय। समय का ध्यान नहीं रहा इसलिए अभी फिर से पाठ नहीं करवाया है। चलिए।